गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है अखिलेश और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है द रीजनेबल कमेंट्री। हम लोग देख रहे हैं बवाल सीरीज बवाल सवाल और उसमें हम लोग आज देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए इसमें कहा यह गया है एक समबाहु त्रिभुज है ABC, एक समबाहु त्रिभुज है। अब समबाहु त्रिभुज कैसा होता है आपको पता है, तीनों भुजा बराबर होनी चाहिए और तीनों पे जो कोण बनता है कितना 60 डिग्री का कोण बनता है। तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। तो कहा यह जा रहा है समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानते हुए त्रिभुज की भुजाओं की आधी लंबाई को त्रिज्या मानकर एक एक वृत्त खींचा गया है। अब देखिए जरा ध्यान से, ये त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं, 3 भुजा, और बोला गया है कि आपका इसकी भुजा को आधा और त्रिज्या इसको r मानते हुए आपका एक एक वृत्त खींचा गया। अब देखिए समझने वाली आपको यही बात है कि आपको वृत्त खींचना है, किस तरीके से वृत्त खींचना है, कितना वृत्त खींचना है, यही इसका मेन पॉइंट समझने वाला है। देखिए हमने इसका सपोज आधा आधा यहाँ पर है, तो हमने इसका आधा मानते हुए एक वृत्त यहाँ खींच दिया, एक हमने आधा सपोज यहाँ पर है तो हमने एक आधा मानते हुए वृत्त यहाँ पर खींच दिया और एक हमने आधा वृत्त मानते हुए हमने ये खींचा। सबसे पहली बात आपका फिगर ये क्लियर होना चाहिए कि फिगर कैसा बनेगा। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज ये हो गया आपका समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को एक शीर्ष ये हो गया, दूसरा शीर्ष ये हो गया, तीसरा शीर्ष ये हो गया। प्रत्येक शीर्ष को जैसे ही कर दिया, प्रत्येक शीर्ष मतलब 3 शीर्ष हो गया और 3 शीर्ष को केंद्र मानते हुए आपको वृत्त खींचना है। देखिए जैसे ही हो गया, तीनों आपको शीर्ष मानते हुए वृत्त खींचना है, मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि टोटल 3 बिंदु है, तो टोटल 3 सर्किल 3 वृत्त आपको खींचना है और बिल्कुल जो इसके जो आधा भुजा है उसी को त्रिज्या मानते हुए। ठीक है, ये त्रिज्या ये त्रिज्या, ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या ये भी त्रिज्या, ऐसा ही आपके पास फिगर है, उसी को हमने यहाँ पर बनाया है। तो त्रिभुज का जो अंश वृत्त के बाहर रहता है, त्रिभुज का जो अंश वृत्त के बाहर रहता है उसका क्षेत्रफल निकालें। देखिए त्रिभुज का जो अंश वृत्त के बाहर रहता है, त्रिभुज ये पूरा है, इस त्रिभुज में देखिएगा ये पोर्शन और ये पोर्शन सर्किल के वृत्त के अंदर है, लेकिन वो हिस्सा जो इस वृत्त के बाहर है वो है ये रहा, ये जो शेडेड रीजन देख रहा है जिसको हम ब्लैक कर रहे हैं, यही वो क्षेत्रफल है जो आपको निकालने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, त्रिभुज का जो अंश वृत्त के बाहर है, तो वृत्त के बाहर तो यही वाला है, तो वृत्त के जो बाहर जो पोर्शन है उसी का एरिया आपसे पूछा गया है। जबकि इस क्वेश्चन में आपको तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, पाई का मान भी दिया हुआ है 3.14 और √3 का भी मान आपके पास दिया हुआ है, कई सारी चीजें आपके पास दी गई है। चलिए देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे पहली बात, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपके पास पता होना चाहिए, √3/4 इनटू भुजा स्क्वायर, हमने वो यहाँ पे लिख दिया। समबाहु त्रिभुज का ये मान आपके क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो हमने क्षेत्रफल की जगह पे हमने ये रख दिया है √3/4 इनटू भुजा स्क्वायर। हमने ये पूरा जो भुजा है उसको हमने a मान लिया, a। ठीक है, तो हमने a पे स्क्वायर कर दिया है। अब देखिए a स्क्वायर चाहिए तो इसको आपको उठाकर इक्वल के दूसरी तरफ फेंकना पड़ेगा। ठीक है, 4 नीचे है मतलब भाग में, इक्वल के इस तरफ आएगा तो गुना में हो जाएगा, तो इसको हमने इसके साथ गुना कर दिया, तो ये 4 का कहानी हो गया खत्म। अब देखिए √3 और a में कैसा रिलेशन है, गुने का है, तो इसको आप इक्वल के इस तरफ लेकर आइएगा तो वो किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो भाग में आ जाएगा तो ये आ जाएगा आपका नीचे, तो ये आपका हो गया a स्क्वायर का मान, ये वाला। ठीक है, अब इसको बस सॉल्व करना। देखिए 17320.5 ये था इंटू 4 ये था, √3 का मान आपके पास क्वेश्चन में ही दे दिया है 1.73205, ये ले लेंगे तो जो √3 का मान था हमने यहाँ पर रख दिया, ये क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है। अब यहां से देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले डेसिमल हटाइए, डेसिमल के लिए देंगे 1, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है इसीलिए 1 0, यहां से भी डेसिमल हटाइए, डेसिमल के लिए देंगे 1, डेसिमल के बाद कितना अंक है 1 2 3 4 5, तो 5 0, 1 2 3 4 5 हमने 0 दे दिया, बराबर भुजा स्क्वायर है, बराबर भुजा स्क्वायर आप देखिए ये दोनों सेम है, तो ये और ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, 1 0 1 0 भी कैंसिल,
तो बचा आपका यहाँ पर से 4 यहाँ और 10,000 यहाँ, हो गया आपका कितना 40,000 ए स्क्वायर का मान हो गया। क्या 40,000 को आप 200 गुने 200 लिखे तो कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं, गुना करिएगा तो आपके पास वापस वही आ जाना है। और ए स्क्वायर, स्क्वायर को हटाइएगा, इक्वल किस तरफ ले आइएगा तो क्या आ जाएगा आपका वर्गमूल, और 200 गुने 200 वर्गमूल में इसका पेड़ लग गया, तो भुजा का मान आपके पास आ गया कितना 200। ध्यान रखिएगा भुजा ये वाला, ये 200 है, ये 200 है और ये 200 है। और क्वेश्चन में जो कहा गया था कि इस भुजा की आधी, जो आधा है उसको त्रिज्या माना गया, क्योंकि वृत्त के लिए जो त्रिज्या होगा वो ये है, वृत्त के लिए त्रिज्या ये है, इस वृत्त के लिए त्रिज्या ये है, इस वृत्त के लिए जो है वो त्रिज्या ये रहा, और इस वृत्त के लिए त्रिज्या ये रहा, और त्रिज्या तो बराबर होता है समबाहु त्रिभुज में। अब ये देखिए पूरा का मान हम कितना लेकर आए हैं 200, और ये बिल्कुल आधा पर है, तो ये कितना होगा 100, ये भी कितना होगा 100, ये भी कितना 100, सारा का सारा जो त्रिज्या जो है वो आपका 100 होगा, क्योंकि क्वेश्चन बोला गया बिल्कुल आधे पर से ये आपका वृत्त खींचा गया है। तो त्रिज्या का भी मान हम लेकर आ गए इसी बहाने से 100। भुजा आ गया आपका 200, और त्रिज्या जो कहा गया था क्वेश्चन में कहा गया कि भुजा का आधा है, तो भुजा का आधा 200/2, इसको कैंसिल करिएगा तो 100, हमने त्रिज्या निकाल लिया 100। लेकिन अब देखिए त्रिभुज का तो एरिया आपके पास पता है, क्वेश्चन में दिया गया है। अब आपको ये पोर्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये रीजन और ये रीजन, ठीक है। देखिए ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज का एरिया पता है। अगर हम क्या करें, ये वाला क्षेत्रफल निकाल लें जो हमने रंगीन किया है, ये वाला, ठीक है। ये अगर हम क्षेत्रफल निकाल लें और पूरे इस त्रिभुज के एरिया में से घटा दें तो मेरा ये वाला एरिया आ जाएगा, है ना। जब पूरा एरिया निकालेंगे तो पूरा आ जाएगा, और उसमें से हम ये पोर्शन काट के निकाल देंगे, ये पोर्शन काट के निकाल देंगे, ये पोर्शन काट के निकाल देंगे, तो बच जाएगा ये वाला। बस वही करने जा रहे हैं। पूरे त्रिभुज का तो क्षेत्रफल मेरे पास पहले से पता है, तो मेरा जो काम होगा निकालना ये वाला जो त्रिज्यखंड जो है, ये त्रिज्यखंड और ये टोटल 3 त्रिज्यखंड है, इनका बस एरिया हम निकाल लेंगे और पूरे त्रिभुज के एरिया में से घटा देंगे तो मेरे पास इस पोर्शन का एरिया आ जाएगा। तो देखिए त्रिज्यखंड फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। लेकिन यहां पर टोटल कितने त्रिज्यखंड है, एक, ये वाला 1 2 3, टोटल 3 त्रिज्यखंड है। तो इसीलिए हमने कर दिया 3 से हमने गुना कर दिया, 3 गुने पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अब बस वैल्यू रख दीजिए 3। पाई का मान क्वेश्चन में बोला गया है आपको 3.14 लेना है, 22/7 मत लीजिएगा, बड़ा दिक्कत हो सकती है बनाने में। क्वेश्चन में ही बोला गया है कि 3.14 लेने के लिए हमने ले लिया। रेडियस का मान जो है हम अभी लेकर आए, त्रिज्या का मान 100, तो त्रिज्या पे स्क्वायर है तो 100 पे स्क्वायर मतलब 100 हो गया 2 बार। और थीटा का मान देखिए, कोण कैसा त्रिभुज था ये आपका समकोण त्रिभुज, और आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में कोण कितने डिग्री का बनता है, 60 डिग्री का। तो हम थीटा की जगह पर रख रहे हैं 60/360। अब यहां से बस कैंसिल करना है, ये 0 0 और 6 से ये जाएगा 6 बार में। यहां से आप डेसिमल हटा दीजिए, 1 डेसिमल के बाद 2 अंक है, 2 0 100, और 100 आपका यहां से कैंसिल हो जाना है। 3 से काटेगा तो ये 2 बार में, और 2 से आप इसको काट दीजिएगा, या फिर आप इसी को काट दीजिए 50, इसको आप रहने दीजिए। फाइनली जब आप गुना करिएगा इसको तो इसका जो एरिया जो आ जाएगा 15,700। तो देखिए हमने क्या किया, इन तीनों त्रिज्यखंड का एरिया हम ले आए हैं, कितना 15,700। और हमें किसका एरिया निकालना था, ये जो बीच वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला, इसका निकाला। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से जो ये जो त्रिज्यखंड जो आया है उसको घटा देंगे। तो यहां पर देखिए मेरे पास क्वेश्चन में तो दिया हुआ था ये 17,320.5, और जो ये हम है कितना 15,700, घटा दीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 1,620.5 जो एरिया आपको चाहिए था, ठीक है। तो इसी में देखते हैं हम लोग एक और शानदार क्वेश्चन, आपका एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए कहा यह जा रहा है आपसे, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और 4 3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2 3 के अनुपात में अंतर विभाजित करती है। ए और बी ये आपका
दो पॉइंट है जिसका निर्देशांक -1 7 और दूसरा जो पॉइंट है बी का 4 और -3 निर्देशांक दिया हुआ है। इसमें एक पॉइंट है अंदर से कहा गया, क्योंकि बोला गया अंतर विभाजित, अंदर से अंतर विभाजित मतलब एक हमने यहाँ पे सी मान लिया, जो इस रेखाखंड को 2:3 2:3 में जो है आपका बांटने का काम करता है। तो इस सी का निर्देशांक जो है वो आपको बताना है। देखिए हमने कहा कि मान लिया कि ए बी एक रेखा है जिसपे एक सी बिंदु है जो 2:3 में 2:3 में अंतर विभाजित करने का काम करती है, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया, बस हमने वही लिखा है। अब यहाँ पर देखिए हमने 2 इसको माना है और 3 यहाँ पे माना, क्योंकि 2:3 बोला है, तो AC का मान कितना 2 और CB का मान कितना है 3। हम ये चूंकि अनुपात में, तो हम इसको अनुपात में इस तरीके से लिख सकते हैं AC/CB, जिसका मान कितना दिया गया 2/3। इसी को थोड़ा शॉर्ट में रखने के लिए इसको कह दिया गया है M1, इसको कह देते हैं हम M2, ताकि हमको AC बार बार AC और CB लिखने की जरूरत ना पड़े। हम इसको पहले वाले को कर रहे हैं M1 और दूसरा वाला जो हिस्सा है उसको हम कर रहे हैं M2। ठीक है, ठीक उसी तरीके से आपको ये पता होगा कि इसको आप कह देते हैं X1 और इसको कह देते हैं Y1। इसी तरीके से दूसरा वाला जो हिस्सा है इसको कहिएगा X2 और इसको कहिएगा Y2। अब देखिए निर्देशांक के लिए जो ये वैल्यू था वो हमने यहाँ पर रख दिया। x1 का मान पता है -1, y1 का मान पता है 7 यहाँ से, और x2 y2 का मान आपके पास पता है 4 और 3। और c के लिए आपको काम करना है कि यहाँ पर जो x और जो y जो निर्देशांक है वो आपको बताना है कि कितना होगा। देखिए निर्देशांक के लिए आपके पास फॉर्मूला पता होना चाहिए। पहले x के लिए पहले हम निकाल रहे, तो हम कहेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। देखिए ध्यान रखना बहुत इजी, बहुत इजी, आप बस इसको ध्यान से केवल सुनिए। देखिए कैसे होता है, m1 को हम इससे गुना करते हैं x के साथ, m2 को हम यहाँ x के साथ गुना करते हैं, बस ऐसे बस क्रॉस करते हैं। ठीक है, क्रॉस करते हैं। m1 को ले गए दूसरे तरफ x के साथ गुना करेंगे, m2 को ले जाएंगे दूसरे तरफ, करेंगे हम x के साथ हम गुना करेंगे। ठीक है, और नीचे जो हम करेंगे इन्हीं दोनों को जोड़कर हम लिख देते हैं, यही फॉर्मूला हो जाता है x के लिए। y में भी हम बिल्कुल वही काम करेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, पहला वाला हिस्सा को दूसरे तरफ हम x के साथ गुना करेंगे, दूसरा वाला का हिस्सा को हम इस तरफ लाएंगे और हम यहाँ और हम x के साथ हम गुना कर देंगे। तो यही फॉर्मूला हो गया m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। अब बस वैल्यू रख दीजिए, आपको सारा वैल्यू आपके पास पता है। m1 का मान आप देख सकते हैं कितना हमने लिया था 2। ठीक है, ये देखिए 2 है, तो m1 की जगह रख दीजिए 2, इन दोनों में रिलेशन गुना का। x2 का मान आप देख सकते हैं कितना है आपका 4 है, तो हमने 4 कर दिया, प्लस का प्लस। m2 का मान देख सकते हैं कितना है 3 है, तो हमने m2 की जगह पे 3 रख दिया, और x1 का मान इस तरह देखिए कितना है -1 है, हमने -1 रख दिया। इसको ब्रैकेट में रखें ताकि आप कैलकुलेशन के लिए कुछ मिस्टेक ना कर बैठे। m1 प्लस m2 2 और 3 था, तो हमने 2 3 को हमने, अब यहाँ पर सिर्फ आपका कैलकुलेशन है 4 दूना 8, 3 एकम 3, लेकिन 3 माइनस में, क्योंकि प्लस और माइनस होता तो माइनस में 3 और 2 हो गया आपका 5, ब्रैकेट हटेगा तो प्लस माइनस 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 3 हो गया, 8 में से 3 जाएगा 5, तो x का मान 5/5, 5 से एक बार में, 5 से एक बार में x का मान आ गया 1। जो c पे जो x होगा उसका मान कितना होगा 1। इसी तरीके से हम y का मान निकालेंगे। देखिए फिर से वही, आपको ये निकालना है तो फिर से वही करिएगा, m1 को आप करिएगा y के साथ गुना और m2 को आप ये करिएगा यहाँ पे, दोनों में आप y के साथ आप कर दीजिएगा। तो m1 y2 प्लस m2 y1, और नीचे में तो हम दोनों को जोड़ के ही लिखते हैं। अब वैल्यू आपके पास सारा पता है, m1 का मान पता है 2 रख दीजिए, y2 का मान आपके पास पता है कितना -3, ये रहा, तो -3 रख, दोनों में से गुना का तो गुना कर दीजिए, प्लस का प्लस। m2 का मान देखिए आपके पास पता है कितना 3 है, 3 रख दीजिए, और y1 का मान देखिए पता है कितना 7 है, दोनों को जोड़ना है तो 2 + 3, अब गुना कर दिए, 3 दूना 6, माइनस में 7 के 21, दोनों को आप घटाना ही, आपको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 15, लेकिन बड़ा है 21, तो 21 का साइन प्लस है तो इसके साथ ही प्लस साइन ही जाएगा। नीचे है आपका 5 रख दीजिए, 5 कम 5 और 5 3 15, तो y का मान कितना आ गया 3। मतलब कि c का जो निर्देशांक जो है कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 1, y का मान 3, तो 1 और 3 यहाँ पे जो आ जाएगा आपका 1 3। ठीक है।